मजबूर, मजदूर, मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। आप देख रहे हैं BBSI न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला कासगंज थाना सावर के ग्राम पंचायत गुनार में और हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। चलो हम इनसे पूछते हैं इनकी समस्या क्या है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश कुमार और ग्राम पंचायत गुनार थाना सावर डिस्ट्रिक्ट कासगंज उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ मैं। मेरी एक समस्या है कि मैंने एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सावर पर एक फर्जी तरीके से आशाओं को जो पेमेंट किया गया था, जिसमें BCPM अखंड प्रताप सिंह और BCPM केदार सिंह और BPM अखंड प्रताप सिंह और डॉक्टर संदीप राजपूत, इन तीनों लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी धोखाधड़ी के साथ आशाओं के साथ, आशा बहनों के साथ धोखाधड़ी किया। उन्होंने पेमेंट कराया जानबूझ करके, जबकि जिला कासगंज की ये 3 आशा यहाँ की नहीं हैं, निवासी गोरखपुर की निवासी हैं और बरेली की बताई जा रही हैं। उन आशाओं को फर्स्ट टाइम मैंने अवगत कराया उप जिलाधिकारी महोदय को सावर पर उप जिलाधिकारी महोदय ने मुझे ये बयान दिए कि आप BM साहब से बात करिएगा। मैंने जब BM साहब को एक तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक 8/6/2022 को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें 28/6/2022 को निर्णय हुआ, जिसमें निर्णय में ये पाया गया कि उसमें जांच के उपरांत SDM साहब नितिन कुमार जी ने यहाँ पर जांच की तो उसमें ये लिख रहे हैं कि आशा प्रियंका देवी द्वारा अपने आशा नियुक्ति अभिलेख को प्राप्त की गए, जो कि सही पाए गए प्रति संकलन है। द्वारा उसमें उन्होंने एक पॉइंट में लिखा है कि आशा विजयलता के संबंध में CSC सावर पर कार्यरत BCPM एवं BCPM द्वारा बताया गया है कि इस नाम की कोई आशा CSP सावर पर कार्यरत नहीं है। इन्होंने SDM साहब ने ये बयान किए, जबकि ये इनका पेमेंट भी हुआ है। SDM ने जांच करने के बाद इन्होंने ये साक्ष्य दिए हैं कि इनकी कोई आम की आशा नहीं है और जबकि इनके पेमेंट हुआ है। अच्छा, ये पेमेंट कब हुआ है? ये आपके पास रिकॉर्ड है? जी हाँ, रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं सारे साक्ष्य मौजूद हैं। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट देखिए। हाँ, कैमरा पर दिखाएं कि ये आशा NCD का पैसा डाला गया है 16 आशाओं का, ठीक है। दोबारा आशा NCD फिर पैसा इनको डाला गया है, तिवारा में है, फिर आशा NCD का पैसा डाला गया है, चौथी बार फिर आशा NCD का पैसा डाला गया है, 5वीं बार में आशा HRP का रुपया डाला गया है, जिसमें केवल 10 आशा ऐसी हैं, देखिए जो हाईलाइट किया गया है वही आशा फर्जी हैं, जिसमें गीता देवी, विजयलता और फूलचंद, ये आशा फर्जी हैं। और एक आशा कोविड के नाम से ये पैसा डाला गया है, उनका भी ये फर्जी तरीका से इनका 7-5 मई को 2022 में पेमेंट हुआ है, जिसमें ये साक्ष्य मौजूद हैं। जबकि SDM साहब ये कह रहे हैं कि इस नाम की कोई आशा नहीं है, जिसमें ये नितिन कुमार जी ने केवल मेरे लिए फ़ोटो खिंचवा करके, बाकी मेरे सामने कोई जांच नहीं की। इन्होंने अपने आपसी में ले दे के कैसे भी किया है, क्या तो इनका खास रिश्तेदार रहा हो या कुछ भी रहा हो। दोबारा फिर मैंने एक शिकायत डाली थी। ये कब डाली थी शिकायत आपने? दोबारा शिकायत मैंने डाली थी RGS पोर्टल पे 7/9/2022 को, जिसका निर्णय हुआ था 7/10/2022 को, जिसमें वहाँ के RGS पोर्टल वाले अधिकारी और यहाँ BCPM और अखंड प्रताप सिंह और यहाँ के जो उप जिलाधिकारी ऋतु श्रोही, इन्होंने और नायब तहसीलदार, इन्होंने तीनों-चारों लोगों ने मिल करके क्या किया कि पोर्टल पे पुरानी जो 28/8/2022 में जो जाँच हुई थी, उसमें इन्होंने 4/10/2022 को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी रिपोर्ट को। मेरे साथ कोई साक्ष्य, मेरे सामने कोई कहना मतलब जांच नहीं। आपसे इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई? तो अपने आप ही ये सब कुछ लगा दिया? अपने आप इन्होंने लगा दिया। दोबारा जब मैंने 23/10 को डाली, दोबारा शिकायत डाली, तो उस पे पोर्टल पे अभी आ रहा है RGS पे कि अभी तक जिला स्तरीय जाँच चल रही है। तिवारा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में अच्छा, ये कितनी तारीख के लिए गए थे? मैं यहाँ से वहाँ पर मैंने पहुँचा था, 5 को गया था, 6 तारीख को मैंने दिया था जनता दरबार में। जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उसका निर्णय आया था 13/3/2023 को, जिसमें मुझे फिर भी फोटो खिंचवा करके, जिसमें नायब तहसीलदार से जांच, जबकि उप जिलाधिकारी ने आदेश किए थे, DM साहब ने आदेश किए थे उप जिलाधिकारी के लिए, उप जिलाधिकारी नहीं आए थे। CSC सावर पे नायब तहसीलदार को अपनी जगह भेज दिया। नायब तहसीलदार ने अधिकारियों से पहले से ही मिले थे
उन्होंने क्या किया कि मुझे एक फोटो खिंचवाकर अपने साथ में वही कॉपी पेस्ट कर दी गई, बाकी मेरे सामने कोई जांच नहीं की और उसमें सारी फर्जी लगा दी गई। दोबारा फिर मैंने देखा तो एक 8/4 को फिर मैं नकलू पहुंचा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से फिर मिलने पहुंचा? फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया तो 8/4 को पहुंचा, तो उसमें इन्होंने जांच आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक पुरानी कॉपी पेस्ट कर दी गई। यानी अब तक जो मेरे साथ हुआ है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं रिपोर्ट के लिए, बाकी कोई ऐसी जांच नहीं हुई। और यहाँ तक कि ऐसे अधिकारियों ने एक भी आज तक मई और मार्च के महीने में जो पेमेंट किया है उस पेमेंट की एक भी सीट नहीं दी है, और बाकी ये सारे ऐसी घपलाबाजी करते रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो आशाओं के बहनों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और जो पेमेंट सही तरीके से और टाइम से नहीं डाल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। जिस समय अगर जिला कासगंज की आशा अगर रोड पर आ जाएंगी तो यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है वो सारी टूट सकती है, ये मेरा कहना मानना है। दूसरी चीज़, यहाँ जो अधिकारीगण जो ऋतु रोही SDM साहब हैं और एक नायब तहसीलदार अजय कुमार जी हैं, इन्होंने जब भी जांच होती है तो यही लोग आते हैं। ऐसे ही पहली बार जब जांच हुई थी तो वहाँ के DM साहब ने इनको ही भेज दिया था, ये लोग उनको ले दे के रिपोर्ट लगा देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इन अधिकारियों को पक्का पता है कि ये अधिकारी फंसने वाले हैं, इसलिए ये जान बचाने के लिए ये पूरी जी जान लगा देते हैं, जबकि ये साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। NCD जो आशाओं का पेमेंट हुआ है वो केवल 4 बार आशाओं का पेमेंट हुआ है, जबकि 60 आशाओं का डालना था, केवल 38 आशाओं का डाला है। आज HRP में जो पेमेंट हुआ है वो केवल 10 आशाओं का डाला है, जिसमें वो भी फर्जी हैं। उनके नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। जो HRP में जो NCD का पेमेंट डाला है, वो पेमेंट डाला है इन्होंने, एक पेमेंट गया है 28 मई 2022 को, दूसरा पेमेंट गया है 7 मई 2022 को, तीसरा गया है 7 मई 2022 को, और चौथा गया है 28 मई 2022 को, ये NCD का गया है। और HRP गया है 8 मई 2022 को, और कोविड का गया है 7 मई 2022 को। इन लोगों ने ऐसे पेमेंट किया है जैसे इनके घर की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके जनता दरबार जाने का और यहाँ के तहसील दिवस लगाने का कोई मतलब हल नहीं होगा, ये मेरा कहना है। और ये लोग बार बार मुझे धमकी देते हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे, और हम कितना भी रिपोर्ट कर ले या कुछ भी कर ले, हम ऐसी पैसे दे करके रिपोर्ट लगा देंगे। ये अधिकारी मुझे धमकाते हैं, और मैं इनसे जब मुझे बुलाते हैं तो ये और लोगों से शिकायत कराते हैं कि ये फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है, और SDM साहब कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ के जो ऋतु रोही उप जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट कासगंज तहसील सावर के निवासी हैं, यहाँ पर जो तैनात अभी हैं, ऐसे अधिकारियों बार बार से जांच नहीं हुई। अगर जांच करानी है तो आप दूसरे जिले के अधिकारी या दूसरे विभाग के अधिकारियों से जांच कराइए, ये मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। मैं धन्यवाद। यह देखा मुख्यमंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस के उस पर काम कर रहे हैं, कि मतलब भ्रष्टाचार कहीं पर न हो। और इस भ्रष्टाचार के सबूत भी हैं कि इतनी तारीख के लिए फर्जी आशाओं का पेमेंट निकाला गया है, और फिर भी यह फर्जी तरीका से जांच कर करके और भेज देते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रार्थी आपसे मिलकर आया है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट सही नहीं लगाई जा रही है। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे अधिकारी जेल को नहीं जाना चाहिए? जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उन अधिकारियों से पैसे ले करके ये रिपोर्टें लगाई जा रही हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि जब सबूत मौजूद हैं कि इतने तारीख के लिए पेमेंट किया गया, तो क्यों ना पोर्टल के लिए खोल करके चेक किया जाए। क्यों प्रार्थी के लिए फोटो खिंचवा करके ही क्यों ये कर दिया जाता है? प्रार्थी के लिए वहाँ पर खड़ा किया जाए, प्रार्थी के सामने पोर्टल खोला जाए, उसके लिए चेक किया जाए कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये रिपोर्टें ऐसे क्यों लगा दी जाती हैं? तो ये सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, जो अधिकारी ये भ्रष्ट हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो पेमेंट हुआ है फर्जी तरीका से, यह इन लोगों से लिया जाए और इनकी रिकवरी काटी जाए। अगर यह आप नहीं करेंगे तो इनका कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके सीने चौड़े हो गए हैं। ये कह रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकारी मिले हुए हैं और उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं हर बार। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करके और आप जेल भेजें। और प्रार्थी एक बार फिर आपसे मिलने के लिए आने वाला है, और अगर आप फिर भी न्याय नहीं करेंगे तो फिर प्रार्थी जो है धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा। और प्रार्थी का कहना है अगर यह भी नहीं किया तो फिर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, तो उसके बारे में अधिकारी या खुद जिम्मेवार होंगे। तो मैं यही निवेदन चाहता हूँ कि प्रार्थी के लिए न्याय मिलना चाहिए,
कैमरा पर्सन रवि कुमार के साथ मैं पत्रकार ओमकार सिंह, VVSI न्यूज उत्तर प्रदेश, जिला कासगंज। धन्यवाद।